सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट प्रखंड के में मौजूद हैं। हमारे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये हुए मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और बिहार प्रसिद्ध प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग, और हैं जो शिक्षक भी रहे हैं और जिला पार्षद अध्यक्ष भी आपने चुनाव एक बार जीता था। तो सबसे पहले अब्दुल वहाब साहब, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, शुक्रिया आपका। मेरा सवाल है कि बिहार में पार्टी विस्तार को लेकर आपकी क्या रणनीति है, खासकर सीमांचल क्षेत्र को? देखिए, सीमांचल में अल्पसंख्यक समुदाय की अक्सरियत है, लेकिन पार्टी या सरकार जो भी योजना चला रही है, इसमें इनको कभी भी महरूम नहीं किया जाता है, बल्कि इनको ज्यादा लाभ होता है। अगर इनकी आबादी पूरे बिहार में हमारी मान लीजिए 20% है, तो हमको 40% का लाभ मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोई और योजना हो, हमको उसका डबल लाभ मिल रहा है, इसलिए कोई और परेशानी नहीं है। ये उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में आप यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं वहाँ के लिए? देखिए, मैं तो बिहार में भी प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा। मैंने पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और जब मुझे उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अतिरिक्त, तो वहां हमारी सरकार नहीं थी। मैंने बड़ी मेहनत की, प्रयास किया और इलेक्शन में हमने बड़ी भारी मतों से अपनी पार्टी को जिताने का काम किया। क्या आपको लगता है कि सीमांचल की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक मुद्दे एक साथ चलते हैं? देखिए, धार्मिक मुद्दा तो कभी चलना ही चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए ये डेमोक्रेसी जमहूरियत है। और सामाजिक मुद्दा कभी कभी आ जाता है, लेकिन विकास हावी रहेगा आपकी बार, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में पार्टी की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं, विपक्ष की तरह या विकल्प की तरह? देखिए, पार्टी चूंकि सबों को लेकर चलना चाहती है, भेदभाव नहीं करती है, खास के अकलियत के हुकूक के लिए वो ज्यादा मेहनत करती है। उसको तालीम से महरूम नहीं, बल्कि उनको तालीम से जोड़ने का काम करती है। जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुसलमान नौजवानों को, मैं तुम्हें एक हाथ में कुरान पाक, एक हाथ में कंप्यूटर, मतलब तुम अपने मजहब के साथ भी वाबस्तगी तुम्हारी रहे और दुनियावी तालीम हासिल करके तुम बड़े बड़े ओहदों में जाओ। और आप देखेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है, मुसलमान लड़कों में हौसला बढ़ा है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS हो रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते संगठन के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, अभी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो संगठन है वो बिहार में गांव गांव तक मुसलमानों के बीच जा रही है, ताकि मुसलमानों को जोड़ने का काम करे। और आप खुद अंदाजा लगाए, पहले इक्का दुक्का आदमी कहीं नाम लेता था भाजपा का, अभी दिन ब दिन ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए आपके पास क्या योजना है? पार्टी तो स्थिति अपना मजबूत कर ही रही है। अब इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन की बात होगी, इलेक्शन में जो आएगा वो पार्टी। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जोकीहाट से अपना प्रत्याशी उतारेगी? पार्टी तो अपना प्रत्याशी उतारेगी ही, और पार्टी अगर प्रत्याशी उतारे और अकलियत को रहनुमाई दे, जिनके पास अपनी जमीन है, तो कामयाब होगा। जी, मेरा एक और सवाल है कि ये जोकीहाट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे लगाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, बीजेपी यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी? देना चाहिए, क्योंकि वो सबों को लेकर चलना चाहती है, इसलिए देना चाहिए। उनको अनुभव हो गया होगा कि जब जब हमने अकलियत को छोड़ के बहुसंख्यक को टिकट दिया, वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए अकलियत में ऐसा शख्स जिसको अपनी जमीन हो, अपना वोट हो, उसको अगर देगा वो कामयाब हो। जी साहब, मुस्लिमों को कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारती है, बीजेपी टिकट नहीं देती है, मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती है, इसलिए मेरा ये सवाल रहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है उसमें तो कम से कम एक बड़ी तादाद किसी कैंडिडेट की हिमायत में उतर जाएगी, उसको जरूर टिकट देगी। सीमांचल के विकास और शिक्षा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? सीमांचल में तो विकास भी हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, तालीम में इजाफा हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ चाहिए नजर देखने की, वो नजर चाहिए, बस नजर चाहिए। आपको लगता है स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, उनकी भलाई का काम करना चाहती है, और भलाई का काम कर भी रही है, कोई संदेह नहीं है। जोकीहाट में युवाओं के प्लान को रोकने के लिए क्या आप कोई कदम उठाना चाहेंगे? क्या कोई रणनीति है आपके पास? अगर आप, इतनी बड़ी आबादी है, पार्टी जो है रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, फिर भी कुछ लोग जाते हैं। ये तो कोई भी सरकार आएगी, कुछ लोग जाएंगे। क्या आपकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेला ये चुनाव लड़ेगी? नहीं, अपना गठबंधन की राजनीति करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सीमांचल क्षेत्र में अन्य राजनीतिक दलों के साथ आपका क्या तालमेल है?
हमारे गठबंधन में जो लोग हैं हम उनकी भागीदारी लेंगे, हम उनको सम्मानजनक सीट भी देंगे ताकि सब लोग मिलजुल के इलेक्शन लड़ें। क्या आपको लगता है कि आप इतने प्रचलित आदमी हैं, आप भी विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं? मतलब अगर जोकीहाट विधानसभा से अगर पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ जिला पार्षद का, और हमारा मुकाबला हो गया था एमपी तस्लीमुद्दीन और सरफराज आलम एमएलए से, और पोलिंग के रात हमारा एक फास्ट वर्कर लखन ठाकुर का किडनैप होकर मर्डर हुआ लोगों को भयभीत करने के लिए। फिर भी सिर्फ 7 पंचायत में 10,000 से ज्यादा लगभग 11,000 वोट लाकर मैं कामयाब हुआ। उनका साथ आत्मा को शांति नहीं हुई, रिकाउंटिंग कराया, फिर मैं कामयाब हुआ। इसे मुझे विश्वास है अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो कम से कम 15-16 हजार वोट मुझे अपने नाम पर मिलेगा, और पार्टी के सहयोग पर हमारा ये वोट बढ़ के 20,000 मुसलमान वोट हो जाएगा। हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। बिहार में धार्मिक नेताओं की राजनीतिक भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नेता जो हमारा पार्टी डिसाइड करेगी वो हमारा नेता रहेगा। मैं धार्मिक नेताओं की बात करूं, धार्मिक नेताओं की राजनीतिक भूमिका कैसी रहती है? इलेक्शन में धर्म वर्म की बात नहीं होनी चाहिए, बस विकास की बात होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आप पार्टी अब विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल इसी पर लड़ती है और इसी पर बीजेपी तो हमेशा कम्युनल करने की कोशिश करती है, बीजेपी पर हमेशा आरोप लगते हैं और देखे भी जाते हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। बीजेपी चाहती है मुसलमान आए जुटे, अगर उसमें क्षमता है तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो फिर टिकट क्यों नहीं देती है बीजेपी? एक भी मुस्लिम का नाम बताइए जिसने बीजेपी ने टिकट दिया हो। हम समझते हैं हमारे शाहनवाज हुसैन साहब भी टिकट लेंगे किशनगंज से, और हो सकता है कि जोकीहाट में भी टिकट मिल जाएगा मुस्लिम अकलियत को। जबकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे भी तो देना चाहिए, हक बनता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि पार्टी इस नुक्ते निगाह से भी सोच रही है। चलिए, बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए आपके पास क्या कोई योजना है? नई पीढ़ी को तो हम ये हौसला देंगे कि आप पढ़ें, और पढ़ने के लिए सरकार जो है आपको हर तरह हौसला अफजाई कर रही है, आपको स्कॉलरशिप दे रही है, आपको पढ़ाने का काम कर रही है। अगर पार्टी यहाँ से जोकीहाट विधानसभा से अगर आपको बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जोकीहाट विधानसभा को लेकर? देखिए, मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ के नौजवानों को तालीम से जोड़े, और तालीम से अगर वो जुड़ गया समझ उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तालीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या लग रहा है करप्शन जो जोकीहाट से हमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का बयान आया है कि जोकीहाट में भ्रष्टाचार और करप्शन चरम सीमा पे है, क्या आप प्रयास करेंगे अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप इस पर लगाम लगाने की? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि हमारे दौर में करप्शन हो। अगर करप्शन बढ़ी है आज के दौर में तो हम चाहेंगे पहले उसका भी खात्मा हो। चलिए, ये थे हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब जो बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है, और इसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू लिया, मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।